ये सभी सुंदर अंगों को प्रणाम करती हूं। बार बार देवी कुंती के इन श्लोकों में नमः नमः नमः, नमस्कार, प्रणाम, ये शब्द आ रहा है। भक्तों, भगवान को नमस्कार करने के अलावा हमारे पास है क्या? कई बार कुछ लोगों के मन में अभिमान होता है, अहंकार होता है कि मैंने मंदिर में इतना डोनेशन दे दिया, मैंने इतना दान दिया, हमने क्या दिया? विचार कीजिए, भगवान ने जो हमको दिया है उनके सामने हम भगवान को क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। हमारी क्या औकात है कि हम भगवान को दे सके? विचार कीजिए, ध्रुव महाराज अपनी स्तुति में कहते हैं, एक बार भी यदि संसार का व्यक्ति भगवान ने हमें जो दिया है उसको याद कर लेना, फिर भी भगवान के चरणों में गिर जाएगा। क्या नहीं दिया? भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया। विचार कीजिए, भगवान ने हमको अंधा नहीं बनाया, लंगड़ा नहीं बनाया, बहरा नहीं बनाया। भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया जिसकी कोई कीमत नहीं। यह अमूल्य शरीर है, इस शरीर की कोई कीमत नहीं तोल सकता। यदि किसी को कहें हम आपको 10 लाख रुपए देंगे, आप दोनों हाथ काट कर यहां पर रख दीजिए, कोई देगा? नहीं देगा। इसका अर्थ यही हुआ ना कि हमारे हाथ की कीमत 10 लाख से ज्यादा है। हम आपको लाखों रुपया देंगे, आप दोनों पांव काट कर दे दीजिए, कोई देगा? भक्तों, एक एक अंग को गिनते जाइए, ये बहुत कीमती है, बहुत अमूल्य है। तो ये शरीर भगवान ने हमको प्रदान किया है। कई बार इस संसार में माता पिता को अभिमान होता है कि भगवान ने कहां शरीर दिया, हमारे बेटे को तो हमने जन्म दिया। नहीं, ये मात्र भ्रम है। ये शरीर प्रदान करने वाले भगवान हैं। नहीं तो आप देखिए, इस संसार में कुछ लोग बहुत प्रयास करते हैं कि हमें संतान हो जाए, हमें पुत्र हो जाए, लेकिन उनको संतान नहीं होता है, और जिसको नहीं चाहिए उसे 5, 10, 15 संतान हो जाता है। बिल्कुल लाइन लग जाती है। कारण क्या है? ये भगवान दे रहे हैं। भगवान की कृपा से ये शरीर प्राप्त होता है। तो इतना अमूल्य शरीर भगवान ने प्रदान किया है। केवल शरीर ही नहीं दिया, इस शरीर को चलाने के लिए भगवान ने हमें हवा, पानी, प्रकाश सब कुछ दिया। इस शरीर को चलाने के लिए भगवान ने प्रकाश दिया, सूर्य प्रकाश। भक्तों, यदि सूर्य प्रकाश न होता तो हम लोग तो लाइट बिल भर भर के मर जाते। सूर्य प्रकाश प्रदान किया। इतना ही नहीं, भगवान ने इस शरीर को टिकाने के लिए जल प्रदान किया। कुछ लोग को बहुत अभिमान होता है, हम पैसे वाले, हम धनी आदमी। लेकिन यदि हमारे पास कितना भी धन आ जाए, उस पैसे का जूस बनाकर तो पी नहीं सकते। जूस बनाने के लिए पानी तो चाहिए। ये पानी किसने दिया? भगवान ने दिया। शरीर दिया भगवान ने, सूर्य प्रकाश दिया भगवान ने, पानी दिया भगवान ने, और यही नहीं, इस शरीर को टिकाने के लिए भगवान ने हवा, ऑक्सीजन प्रदान किया। ऐसी व्यवस्था की कि ऑक्सीजन बिल्कुल नाक से करीब से होकर पसार होता है। यदि भगवान वैकुंठ से एक बिल भेज दे कि आप 60 साल से ऑक्सीजन ले रहे हो, इस 60 साल से मेरा जितना ऑक्सीजन लिए हो इसका जरा बिल भिजवा दिए, बिल भर दीजिएगा। आप कभी हॉस्पिटल में जाइए, ऑक्सीजन की एक बोतल कितनी महंगी आती है। भक्तों, ये भगवान ने हवा, पानी, प्रकाश सब कुछ भगवान ने दिया। और इतना इतना भगवान ने हमें दिया, लेकिन फिर भी भगवान को थैंक यू कहने का समय नहीं हमारे पास। इतना कुछ भगवान ने हमें दिया, लेकिन फिर भी हम भगवान को धन्यवाद नहीं करते। ध्रुव महाराज कहते हैं, इतना इतना देने के बाद भी संसार का व्यक्ति भगवान को धन्यवाद नहीं कहता है तो वो कृतघ्न है। मरने के बाद निश्चित वह नरक में जाएगा।
भक्तों, कई बार हम लोग इस समाज में सोफिस्टिकेटेड प्रस्तुत आते हैं। हम लोगों को बताते हैं कि हम कितने जेन्युइन हैं। कई बार हमें किसी का मोबाइल नंबर लिखना होता है, हम किसी से पेन मांगते हैं और पेन लेकर मोबाइल नंबर लिख लेते हैं, और जब पेन वापस लौटाते हैं तब क्या कहते हैं? थैंक यू, धन्यवाद। भक्त, एक छोटा सा नंबर लिखने के लिए और वो पेन लेकर जब वापस लौटाते हैं तो थैंक यू कहते हैं। जिसने ये शरीर दिया, हवा, पानी, प्रकाश, सब कुछ दिया, क्या उसे थैंक यू कहने की आवश्यकता नहीं है? अवश्य। लेकिन हम नहीं कह रहे हैं। यह है भगवान की कृपा। भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया, और भगवान ने जो हमें दिया है उसके बदले हम भगवान को क्या दे सकते हैं? 2-5 रुपया मंदिर में दान करते हैं, सोचते हैं कि हम बहुत बड़े दानी हो गए। कलयुग के दानी की हालत आप जानते हैं? 10 रुपये की नोट है और फटी हुई नोट आ गई, अंधेरे में किसी ने पकड़ा दी हाथ में। किसी रिक्शे वाले को देते हैं, बोले ये बहन जी नोट नहीं चलेगी। तो बहन जी सोचती है किराने वाले को दे दूंगी। किराने वाले को देती है, बोले ये फटी हुई नोट नहीं चलेगी। तब वो सोचती है सब्जी वाला ले लेगा। वो 10 रुपए की फटी हुई नोट सब्जी वाले को देती है, बहन जी ये नहीं चलेगी। जब 10 रुपए की फटी हुई नोट कहीं नहीं चलती है, तब बहन जी सोचती है कि रविवार को मंदिर जाऊंगी ना, तब दान पेटी में डाल दूंगी। लो, कलयुग के दानी हैं, वाहरे दानी हैं। 10 रुपया दान करने पर 10 बार सोचते हैं। क्या दे सकते हैं हम भगवान को? भगवान ने हमें जो दिया है उनके सामने हम क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं। इसलिए भक्तों, ये शरीर भगवान ने दिया है, और जब हम भगवान के सामने आए तो भगवान का दिया हुआ यह शरीर तेरा तुझको अर्पण करते हुए यह शरीर ही भगवान के चरणों में झुका देना चाहिए। इस शरीर के द्वारा भगवान को प्रणाम कर देना चाहिए। ये शरीर से भगवान को प्रणाम करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। वंदन करने से नंद नंदन प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भगवान को बारंबार वंदन करें, बारंबार प्रणाम करें। देवी कुंती स्तुति में बारंबार प्रणाम कर रही है। भगवान को प्रणाम करने के क्या लाभ हैं? महाभारत में यहां तक लिखा, यदि कोई व्यक्ति 10 अश्वमेघ यज्ञ करता है, यदि कोई व्यक्ति 10 अश्वमेघ यज्ञ करे और भगवान कृष्ण के चरणों में एक बार प्रणाम करे, तो ये दोनों का फल बराबर होता है। लेकिन फिर भी वेदव्यास जी आगे लिखते हैं, 10 अश्वमेघी पुनरेति जन्म। 10 अश्वमेघ करने वाला व्यक्ति मरने के बाद फिर से इस दुखालयी जगत में जन्म लेता है। लेकिन एक बार भी यदि कोई व्यक्ति कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर देता है, तो कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। कृष्ण के चरणों में एक बार प्रणाम करने वाला व्यक्ति मरने के बाद वैकुंठ में चला जाता है, फिर से इस संसार में वापस नहीं आता, इस जगत में वापस नहीं आता, सदा सदा के लिए भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। ब्रज में रहने वाली गोपियां भगवान कृष्ण के चरणों की महिमा बताते हुए कहती हैं, प्रणत देहि नाम पाप कर्शनम। कृष्ण के चरणों में एक बार भी यदि कोई व्यक्ति झुक जाता है, कहती है देहि नाम। भक्तों, हम सब लोग देहधारी जीव हैं, और हम सबको ये देह मिला है, ये शरीर मिला है। इसका अर्थ है कि हमने कहीं ना कहीं पाप अवश्य किया है, क्योंकि पाप का परिणाम है ये शरीर। यदि हमने पाप न किया होता तो भगवान के धाम वैकुंठ में होते। आज हमें यह शरीर मिला है, इसका अर्थ है कि हमने कहीं ना कहीं पाप किया है। करोड़ों करोड़ों जन्म से पाप करने वाला देहधारी जीव यदि अपने देह को
एक बार भी कृष्ण के चरणों में झुका देता है तो भगवान कृष्ण उसके कोटि कोटि जन्मों के पाप हर लेते हैं और उस जीव को पवित्र बना देते हैं, उसे सारे पापों से मुक्त कर देते हैं। और इतना ही नहीं, कृष्ण के चरणों में प्रणाम करने से हमारे मन में जितनी भी इच्छाएं हैं ये सारी इच्छा पूर्ण हो जाती है। कई बार हमारे मन में भौतिक इच्छा होती है, हमें गाड़ी मिले, बंगला मिले, पैसा मिले, नौकरी मिले, परंतु यदि कोई कृष्ण के चरणों में प्रणाम करे तो उनकी सारी इच्छा पूर्ण हो जाती है। और इसके ज्वलंत प्रमाण है विभीषण, जो रावण के भाई थे। विभीषण ने रावण को बहुत मनाया कि आप सीता को छोड़ दीजिए और भगवान राम को सीता वापस लौटा दीजिए। रावण नहीं माना। अंत में रावण ने विभीषण को लात मार के निकाल दिया। उस समय विभीषण जी भगवान राम के पास चले गए। जब विभीषण दूर से आ रहे थे तो ये वानर समाज में बहुत बड़ा उत्पात मच गया। सब लोग राम के पास आने लगे, प्रभु विभीषण आ रहा है, आप कहो तो हम उसे रास्ते में ही मार डालें। लगता है प्रभु ये विभीषण हमारा भेद जानने आया है। भगवान राम ने कहा धैर्य से काम लो, उसे मेरे पास आने दो। भक्तों, उस समय विभीषण जी भगवान राम के पास आए। केवल आकर विभीषण ने भगवान राम को प्रणाम किया। देखिए प्रणाम करने में क्या ताकत है। विभीषण जी ने भगवान राम के चरणों में प्रणाम किया और उस समय भगवान राम ने आशीर्वाद देते हुए कहा, लंकेश आपका स्वागत करते हैं। भगवान राम के मुख से निकल गया लंकेश। लंकेश का अर्थ होता है लंका का राजा। भक्तों, ये तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। भगवान राम के मुख से निकल गया कि विभीषण लंका का राजा है। दूसरे शब्दों में भगवान राम ने विभीषण का राज तिलक कर दिया, विभीषण को लंका का राजा बना दिया। उस समय हनुमान जी महाराज वहां पर आए और कहने लगे, प्रभु आपने विभीषण को लंका का राजा कैसे बना दिया? अभी तो हमारा रावण के साथ युद्ध भी नहीं हुआ है। रावण के साथ युद्ध करना बाकी है। रावण के साथ युद्ध करने में यदि हम हार गए तो आप विभीषण को क्या दोगे? तब भगवान श्री रामचंद्र ने कहा कि रावण के साथ युद्ध करते हुए यदि हम लंका हार गए तो इस विभीषण को मैं अयोध्या का राजा बना दूंगा, लेकिन मैं मेरे वचन से कभी च्युत नहीं होऊंगा, क्योंकि विभीषण ने मुझे प्रणाम किया। यह है भगवान के चरणों में प्रणाम करने का फल। और यही हुआ ना, आगे चलकर भगवान रामचंद्र ने रावण को मार दिया और विभीषण को लंका का राजा बना दिया। विचार कीजिए भक्तों, जिस लंका को प्राप्त करने के लिए रावण ने अपने 10 मस्तक यज्ञ कुंड में डाल दिए थे, अपने 10 मस्तक यज्ञ कुंड में डालकर रावण को जो लंका प्राप्त हुई थी, वही लंका विभीषण को मात्र भगवान के चरणों में प्रणाम करने से मिल गई। बड़ी बड़ी देवताओं की बड़ी बड़ी तपस्या करने से जो चीज नहीं मिलती, वह चीज भगवान के चरणों में प्रणाम करने मात्र से मिल जाती। इसलिए भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने से भगवान की पूर्ण कृपा मिलती है। यही भागवत का सार है। तो देवी कुंती बारंबार भगवान को प्रणाम करती है कि हे कृष्ण, हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करती हूं। और प्रणाम करते हुए देवी कुंती को भगवान के द्वारा की गई कृपा की याद कर रही है। देवी कुंती कह रही है, प्रभु आपकी मुझ पर बहुत बड़ी कृपा है, आपने मुझे बहुत दिया प्रभु, आपका धन्यवाद। भक्तों, एक और देवी कुंती और एक और हम। देवी कुंती के सामने भगवान खड़े हैं और कह रहे हैं कि प्रभु आपने मुझे बहुत दिया, मेरी औकात से ज्यादा ही दे दिया। और हम जब भगवान के पास जाते हैं तो भीख मांगना शुरू कर देते हैं,
ओम जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, सुख संपत्ति घर आवे। भगवान के मंदिर में खड़े हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन हृदय में इतनी ईर्ष्या भरी हुई है, सुख संपत्ति घर आवे, सीधे मेरे घर पर आए, पड़ोस में न जाए। पड़ोसी के साथ ईर्ष्या है, लोगों के साथ ईर्ष्या है, शत्रुता है। एक बार एक शिव जी का भगत था, शिव जी के लिए तपस्या किया, शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी ने कहा तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, जो चाहिए वो मांग लो, लेकिन ध्यान रहे तुम जितना मांगोगे उसका डबल मैं तुम्हारे पड़ोसी को दूंगा। अच्छा प्रभु, मैं यदि 1 लाख मांगूंगा तो मेरे पड़ोसी को 2 लाख मिलेंगे? बोले हाँ। तब उसने बहुत सोचा, मनुष्य की खोपड़ी थी ना, बहुत सोचा। शिवजी विचार कर रहे हैं कि लगता है लंबा चौड़ा लिस्ट बना रहा है। बहुत सोचने के बाद उस आदमी ने कहा भोलेनाथ एक काम कीजिए, मेरी 1 आंख फोड़ दीजिए, वो साले की 2 फूटेगी। आज का आदमी दूसरों के लिए अच्छा सोच भी नहीं सकता। मेरी 1 आंख फोड़ दीजिए, उसकी 2 फूटेगी, और जाते जाते घर पर एक कुआं बनाकर जाइए, उसके घर पे 2 कुआं बनेगा, वो जब घर से निकलेगा कुएं में गिरेगा और मरेगा। भगवान के पास जाते हैं और बस भगवान से मांगो, भीख मांगने के अलावा कुछ नहीं करते। कभी तो भगवान को कहिए प्रभु आपने हमें बहुत कुछ दिया, हमारी योग्यता से आपने ज्यादा ही दे दिया, नहीं तो प्रभु हमारे पास ये सब कैसे हो सकता है? आपने बहुत दिया, बस प्रभु अब हमें आपका प्रेम चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए। लेकिन नहीं, इस संसार में अज्ञान के कारण संसार का जीव बस मांगता ही रहता है, सब लोग भिखारी, चाहे राजा हो या रंक, सब लोग भिखारी। एक बार दिल्ली के दरबार में एक भिक्षुक भिखारी चला गया, और उस समय वो मुसलमान राजा नमाज पढ़ रहे थे, और भिक्षुक जब उस राजा के कमरे में आया और राजा को नमाज पढ़ते हुए देखा, वह भिक्षुक वहां से बिल्कुल नर्वस होकर, निराश होकर वापस चला गया। राजा ने देख लिया भिक्षुक कुछ आया था, तुरंत जल्दी नमाज पढ़कर राजा खड़े हुए और भिखारी के पीछे दौड़े, भिखारी को पकड़ा और कहा कि आप मेरे दरबार में आए थे और खाली हाथ जा रहे हो, आपको क्या चाहिए? जो चाहिए वो मांगो। तब भिखारी ने इतना ही कहा कि राजन, वैसे तो मैं बहुत बड़ी आशा लेकर आया था कि मैं राजा के पास जाऊंगा, राजा मुझे कुछ देंगे, लेकिन सत्य कहूं, जब मैं आपके पास आया तब मुझे पता चला कि मैं तो भिखारी हूं, लेकिन आप तो मेरे से डबल भिखारी हैं, आप तो बड़े भिखारी हैं, क्योंकि मैं तो मात्र 1 हाथ से मांगता हूं, आप तो 2-2 हाथ से अल्लाह से मांग रहे थे, आप 2-2 हाथों से मांग रहे। भक्तों, कभी तो भगवान को देना सीखिए। भगवान किसी का रखते नहीं है, वो हजारों हाथ वाला है। हम जब 1 हाथ से देते हैं ना, तो वो हजारों हाथ से लौटाते हैं। भगवान की एक छोटी सी शक्ति है प्रकृति, है पृथ्वी। आप पृथ्वी में एक बीज डालो, 70-80 गुना बनकर बाहर प्रकट होता है। तो भगवान को आप 1 रुपया दोगे तो वह हजारों रुपया आपको वापस लौटाएंगे। लेकिन भावना होनी चाहिए कि हम भगवान को कुछ दे, हम भगवान को कुछ समर्पण करें। देवी कुंती भगवान को धन्यवाद दे रही है, प्रभु आपका धन्यवाद, क्योंकि आपने मेरी बहुत रक्षा की। और सत्य कहूं, आपने मेरी इतनी रक्षा की, इतनी रक्षा की, आपने मुझ पर इतनी कृपा की, उतनी कृपा तो आपने अपनी सगी मां के ऊपर भी नहीं की। आपने अपनी मां देवकी के ऊपर भी उतनी कृपा नहीं की जितनी मुझ पर कृपा की। महारानी कुंती कहती हैं, यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरम शुचार पिता विमोचिताहम च सहात्मजा विभो
तयेव नाथे न मुहद विपद गणा। हे प्रभु, आपकी मां देवकी कंस के कारागार में थी और वह क्रूर कंस देवकी के गर्भ से पुत्र का जन्म होते ही देवकी के देखते देखते पत्थर के साथ पटक कर मार डालता था। और एक नहीं, उस क्रूर कंस ने ऐसे करते करते देवकी के 6 पुत्र को मार डाला। उस देवकी के जीवन में कितना कष्ट, कितना दुख आया। देवकी को बहुत दुख भोगतना पड़ा। लेकिन प्रभु, मेरे जीवन में भी दुख आए, लेकिन मेरे जीवन में जैसे ही दुख आए आप प्रकट हो गए और मेरे सारे दुख दूर कर दिए। प्रभु, आपने मेरे सारे दुख दूर कर दिए। भगवान श्री कृष्ण ने देवी कुंती के ऊपर जो जो कृपा की है, भगवान श्री कृष्ण ने देवी कुंती के जितने भी दुख दूर किए, वे सारी लीला एक रील की तरह कुंती के आंखों के सामने याद आ रही है। देवी कुंती को स्मरण हो रहा है। देवी कुंती कहती है कि कृष्ण गिना रही है, कृष्ण आपने अनेकों बार मुहुद विपद गणात, आपने बार बार हमारी रक्षा की। इस दुनिया में कोई व्यक्ति किसी की रक्षा एक बार करता है, 2 बार करता है, 3 बार करता है, लेकिन बार बार किसी की रक्षा करना ये तो असंभव है। आपने बारंबार हमारी रक्षा की प्रभु। विशान महाग्ने पुरुषात दर्शनात् असत सभायाम वनवास कृच्छत मृधे मृधे नेक महारथास्त्रे द्रोणस्य तच्चास्म हरे भी रक्षितान। सर्वप्रथम आपने उस भयंकर विष से हमारी रक्षा की। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा पुत्र दुर्योधन बच गया, भीम बच गया, नहीं तो दुर्योधन ने जहर खिलाकर मेरे पुत्र को मार ही डाला था। देवी कुंती याद करा रही है, विशान महाग्नि, आपने मेरे पुत्र भीम की उस विष से रक्षा की। दुर्योधन, भीम इत्यादि जब छोटे थे तब दुर्योधन ने सोचा कि यदि मैं भीम को मार डालूंगा तो इन पांडवों में फिर कोई शक्ति नहीं बचेगी। इसलिए दुर्योधन पिकनिक के बहाने भीम को कहीं दूर लेकर चला गया और वहां जाकर दुर्योधन ने भीम को लड्डू में जहर डालकर खिला दिया। उस जहर के लड्डू खाकर भीम मूर्छित हो गए और दुर्योधन ने भीम को उठाकर नदी में फेंक दिया और कंफर्म हो गया कि भीम मर गया है। और उस समय भीम पाताल में चला गया और उस पाताल में जाकर सर्प आए, उस भीम को डसने लगे। लेकिन जैसे जैसे वह विषधर सर्प डसने लगे वैसे वैसे भीम मूर्छा से बाहर आने लगे। विषस्य विषम औषधम, जिसे लोहे से लोहे को काटा जाता है वैसे विष से विष को काटा जा सकता है। धीरे धीरे भीम का विष दूर होने लगा, मूर्छा से बाहर आने लगा। सारे सर्प आश्चर्यमय हो गए। सर्प राज के पास गए तो उन्होंने कहा उसे मेरे पास लेकर आओ। जब भीम को सर्प राज के पास लेकर गए तब उस सर्प राज के मंत्री के रूप में भीम के नाना जी खड़े थे। नाना ने कहा बेटा तुम यहां पर आए? भीम ने कहा देखो ना, दुर्योधन ने जहर के लड्डू खिलाकर मुझे फेंक दिया नदी में। बोले बेटा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। कृष्ण की प्रेरणा से उस भीम के नाना ने कहा कि यहाँ पर अमृत के 8 कुंड है और भीम प्रत्येक कुंड में 1000 हाथी का बल है। तुम इस अमृत कुंड का पान करो और इसमें स्नान करो। भीम 8 कुंड का पान किए, उसमें स्नान किए। जन्म से 2000 हाथी का बल था और ये 8000 हाथी का बल दुर्योधन ने जहर खिलाकर
भीम को मार दिया था, लेकिन कृष्ण की कृपा से भीम उस नदी से 10,000 हाथी का बल लेकर बाहर प्रकट हो गए। ये कृष्ण की कृपा है। कृष्ण आपकी कृपा से मेरा पुत्र भीम इनसे बच गया। इतना ही नहीं, असत सभायाम वनवास कृच्छत। हे कृष्ण, उस कुरुवंश की असत सभा में मेरी पुत्र वधु, मेरी कुल वधु द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास किया गया था। कृष्ण, यदि आपकी कृपा न होती तो आज समाज में हम किसी को मुंह दिखाने के लायक न रहते। आपकी कृपा से। महाभारत का ये करुण प्रसंग है भक्तों। मामा शकुनी को अपने पक्ष में लेकर छल कपट करके दुर्योधन ने पांडवों को द्रुतकिड़ा में हरा दिया, और ये पांडवगण अपने आप को हार गए, अपने आयुध को हार गए, अपने राज्य को हार गए, और अंत में उस द्रुतकिड़ा में अपनी पत्नी द्रौपदी को हार गए। जब द्रौपदी को हार गए, उसी समय दुर्योधन ने अपनी जंगा ठोकते हुए अपने छोटे भाई दुशासन को आदेश दिया, दुशासन, उस द्रौपदी को इस सभा में लेकर आओ, क्योंकि अब ये द्रौपदी पांडवों की नहीं, अब द्रौपदी मेरी हो चुकी है। उस समय कर्ण ने कहा था, 5-5 पतियों की पत्नी है, पत्नी नहीं, ये तो वेश्या है। दुशासन में 10,000 हाथी का बल था, और वह दुशासन द्रौपदी के कमरे में गया। उस दिन द्रौपदी रजस्वला थी, एक वस्त्र में थी, बाल बिखरे हुए थे। दुशासन ने कहा कि तुम्हें सभा में बुलाया जा रहा है। द्रौपदी ने कहा, मैं नहीं आ सकती। बोले, तुम्हें आना होगा। मैं नहीं आ पाऊंगी। जब द्रौपदी ने इनकार कर दिया, तब दुशासन ने द्रौपदी के बाल को पकड़ा और घसीटते हुए उस राजसभा में लेकर गया। भागवत में सूत गोस्वामी ने ऐलान कर दिया, कच आयु हत स्पृश, हत आयु कच स्पृश। जिस समय दुशासन ने द्रौपदी के बालों में अपना हाथ डाला, उस दिन पूरे कुरुवंश का विनाश हो गया। कुरुवंश का विनाश कभी न होता, लेकिन पराई स्त्री को स्पर्श करने के कारण आज ये दोष पूरे समाज को लग गया। उसी दिन से कुरुवंश की उल्टी गिनती शुरू हो गई। बिचारी द्रौपदी को घसीटते हुए वह दुशासन भरी सभा में लेकर आया। दुर्योधन ने आदेश दिया, दुशासन, इस द्रौपदी को नग्न करो, इसके वस्त्र निकालो। दुशासन उस समय द्रौपदी के वस्त्र को खींचने लगा। जिस समय दुर्योधन ने यह आदेश दिया, उस समय उस सभा में 40,000 कुर्सी लगी हुई थी, 40,000 लोग बैठे हुए थे। द्रौपदी अपनी लाज बचाने के लिए धृतराष्ट्र के पास गई, महाराज, मैं आपकी पुत्र वधू हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। लेकिन पुत्र के मोह में अंधे धृतराष्ट्र ने द्रौपदी की रक्षा नहीं की। द्रौपदी पितामह भीष्म के पास गई, पितामह आप मेरी रक्षा कीजिए। उस समय पितामह भीष्म ने भी इनकार कर दिया, द्रौपदी, मैंने दुर्योधन का अन्न खाया है, मैं परवश हूं, मैं लाचार हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। द्रौपदी अपने 5-5 पतियों के पास गई, मेरे एक नहीं 5 पति हैं, आप मेरी रक्षा करो। लेकिन 5 पतियों के मस्तक झुक गए। द्रौपदी की रक्षा करने वाला कोई नहीं रहा। तब द्रौपदी ने अपने हाथों से अपनी साड़ी को पकड़ के रखा। लेकिन विचार कीजिए भक्तों, 10,000 हाथी का बल दुशासन में था, उनके सामने ये अबला नारी अपनी लाज कैसे बचा सकती? द्रौपदी अपनी लाज नहीं बचा पाई। जब समाज ने साथ छोड़ दिया, अपने वालों ने जब साथ छोड़ दिया, उस समय द्रौपदी को
वशिष्ठ जी की याद आई। जिस दिन द्रौपदी का विवाह हुआ था उस दिन वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा द्रौपदी, जीवन में जब तुम विषम परिस्थिति में फंस जाओ, दुनिया में कोई तुम्हें साथ न दे, तब तुम कृष्ण की याद करना, वे अवश्य तुम्हारी रक्षा करेंगे। उस समय ही द्रौपदी हस्तिनापुर के समस्त सभासदों को ललकारते हुए कहने लगी कि हे हस्तिनापुर के लोगों, तुम क्या जानो कि एक बहन की, एक माँ की, एक स्त्री की मान मर्यादा और इज्जत क्या होती है। हस्तिनापुर में रहने वाले लोगों, तुम क्या जानो एक स्त्री की मान मर्यादा इज्जत क्या होती है। पानी के बीच में रहने वाला मेरा भाई जानता है कि एक बहन की मर्यादा क्या होती है। दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींच रहा था और उसी समय द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ ऊपर किए और कृष्ण को पुकारने लगी, हे कृष्ण द्वारिका वासी पाही पाही जगतपते। जैसे ही द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा, भगवान कृष्ण द्वारिका में थे और उस समय द्रौपदी के इस नाद को सुनकर, द्रौपदी की इस बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण सोने के सिंहासन पर बैठे थे। रुक्मणी भोजन परोस रही थी, जामवंती चामर डुला रही थी, सत्यभामा सेवा कर रही थी। भगवान कृष्ण सोने के सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन जैसे ही द्रौपदी ने पुकारा, भगवान कृष्ण के 8 अंग फड़कने लगे। उस समय भगवान कृष्ण अपने सोने के सिंहासन से कूद गए। कृष्ण दौड़ने लगे। रुक्मणी ने पूछा, प्रभु कहां जा रहे हैं? जामवती पूछने लगी, प्रभु कहां जा रहे हैं? लेकिन आज द्रौपदी की रक्षा करने के लिए भगवान को जवाब देने का समय नहीं था। गरुड़ जी ने कहा, प्रभु आप मेरे ऊपर बैठ जाइए, मैं आपको तुरंत पहुंचा दूंगा। लेकिन भगवान ने कहा, गरुड़ आज तुम्हारी गति भी मुझे मंद लग रही है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कूद गए, लेकिन कूदते हुए भगवान ने सोचा कि यदि देरी हो गई तो द्रौपदी की लाज नहीं रहेगी। उसी समय भगवान कृष्ण ने वस्त्र को आदेश दे दिया। महाभारत में वर्णन है, आगे वस्त्र जा रहा है, उसके पीछे कृष्ण जा रहे हैं और उसके पीछे गरुड़ जी जा रहे हैं। यहां पर दुशासन द्रौपदी के वस्त्र खींचने लगा और भगवान को पुकारने से, कृष्ण का नाम लेने से भगवान के द्वारा भेजा गया वस्त्र द्रौपदी को प्राप्त हो गया। दुशासन बार बार साड़ी खींच रहा है, लेकिन द्रौपदी की साड़ी समाप्त नहीं हो रही। दुर्योधन अपनी जांग ठोकता रह गया। दुशासन द्रौपदी को नग्न करो, लेकिन दुशासन यही कह रहा था कि भैया क्या बताऊं, साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है, साड़ी बीच नारी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है भैया, इसकी साड़ी ही समाप्त नहीं हो रही है। बार बार दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी को खींचा और द्रौपदी की साड़ी को खींचते खींचते 10,000 हाथियों के बल वाले दुशासन के मुख से फेंक निकल गए और मूर्छित होकर गिर गया। और यहाँ पर द्रौपदी की लाज रह गई। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा कर दी। श्री कृष्णचंद्र भगवान, कृष्णचंद्र भगवान की। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा तो कर ली और कृष्ण द्रौपदी के सामने प्रकट हो गए। भक्तों, जहां पर प्रेम होता है ना, वहां थोड़ा रूठना मनाना ये सब चलता रहता है। कृष्ण को देखकर द्रौपदी रूठ गई। बोले, कृष्ण यदि मेरी रक्षा करनी ही थी तो इतनी देर क्यों लगा दी? भगवान कृष्ण भी बहुत देर से आते हैं, अपने भक्तों को रुला मारते हैं, अपने भक्तों को तड़पा तड़पा कर रुला कर फिर प्रकट होते हैं। और इसीलिए तो मीराबाई ने लिखा ना, बड़ी देर भई रे बड़ी देर भई, कब लोगे खबर मोहे राम, कब लोगे खबर मोहे राम।
बड़ी देर भई। द्रौपदी ने रूठ कर कहा, कृष्ण कृष्ण इतनी देर क्यों कर दी? मुझे इतना रुलाया, इतना तड़पाया, इतनी देरी से क्यों आए? भगवान कृष्ण तो किसी को मनाने में इतने चतुर है। कृष्ण कहने लगे, द्रौपदी मैं तो तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे बिल्कुल पीछे खड़ा था, लेकिन तुम बोलने लगी, हे कृष्ण द्वारिकावासी पाई पाई जगतपते, हे कृष्ण द्वारिका से आओ और मेरी रक्षा करो। तो मैं मेरे भक्तों के वचन को कैसे मिथ्या कर सकता हूं? तुमने कहा कृष्ण द्वारिका से आओ और मेरी रक्षा करो, मैं तो तुम्हारे बाजू में था, लेकिन तुमने कहा द्वारिका से आओ और मेरी रक्षा करो, इसलिए मैं पहले हस्तिनापुर से द्वारिका गया और द्वारिका से रिटर्न आया, इसलिए थोड़ी देरी हो गई, अन्यथा भक्त की रक्षा करने में मैं देरी नहीं करता। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की। इसी एक बार नहीं, बार बार कृष्ण ने देवी कुंती के जीवन में अपनी कृपा की, रक्षा की, और आज कुंती को ये सब याद आ रहा है, और याद कर करके देवी कुंती भगवान को प्रणाम कर रही है, प्रभु आपका धन्यवाद, आपने हम पर बहुत बड़ी कृपा की। तो भक्तों, इस प्रकार से देवी कुंती की स्तुति दिव्य है, इनका श्रवण करने से हृदय में भक्ति उत्पन्न हो सकती है। तो समय हो चुका है, यहीं पर विराम करते हैं, आगे की कथा हम कल से प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्त बड़े धैर्य से यहाँ पर भागवत कथा सुन रहे हो, मैं आप सभी भक्तों का धन्यवाद करता हूँ, और विशेष क्षमा चाहता हूँ कि मैं आसामी भाषा में नहीं बोल पा रहा हूँ। और तो बहुत सारी भाषाएं मुझे आती हैं, लेकिन मैं आसाम में पहली बार आया, मेरा प्रथम बार यहाँ पर आना हुआ। यदि आप इसी प्रकार बार बार बुलाते रहे तो मैं आसामी भी सीख जाऊंगा, और फिर हम अपनी भाषा में कथा करेंगे। फिर भी आप सब लोग धैर्य से यहाँ पर बैठकर भागवत कथा सुनते हो, आप सबका धन्यवाद, आभार। हरे कृष्ण। लीला रति रस रस निधान के, आरती अति पावन पुराण के, कलिमल मथन त्रिताप निवारिणे, जन्म मृत्युमय भव भय हारिणे, सेवत सतत सकल सुख कारिणे, सुमहोषधि हरि चरित गान के, आरती अति पावन पुराण के, विषय विलास विमोह विनाशिने, विमल विराग विवेक विकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान के, आरती अति पावन
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम Hare
बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव केशव बोल।